वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे G20 समिट 2023, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। ये इस क्लास के सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपके एग्जाम के अंदर इस क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेगा 101%। बेटा इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास को देखे बिना क्लास को मत छोड़िए, इसको शट डाउन मत करिए बिल्कुल भी। आज की क्लास बिल्कुल मना ही है। आज की क्लास में इसको पूरी क्लास को देखे बिना छोड़ के भागना बिल्कुल मनाही है। इतना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है बेटा, और साथ साथ में एसएससी सीजीएल के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होता है, जो कि करंट का सेशन होता है। आज वही करंट का सेशन है जो कि G20 की क्लास का हमारा करंट का सेशन होने वाला है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो देखते हैं बेटा सबसे लाजवाब क्वेश्चन कौन कौन से मैंने निकाल के लेके आया। देखो G20 सम्मेलन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की निगाहें इस वक्त हमारी दिल्ली पर थी, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये G20 सम्मेलन की बार का। तो इसमें से बहुत ही छांट कर क्वेश्चन निकाले गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं बेटा, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। तो बेटा ये इसकी G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। 7 देशों के विदेशी मंत्रियों के द्वारा, 7 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था इन 1999। तो बेटा पहले जो G7 जो था उसमें जो 7 कंट्री थी, उन 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वो 7 देश थे कौन कौन से बेटा? देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, इन्होंने मिलकर इस समूह की स्थापना की। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी कि G20 समूह की स्थापना करनी पड़े? ये बेटा एशिया के अंदर आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है एशिया में, वो बहुत ही चरमरा गई, बहुत ही खराब हो गई। ठीक है, इसीलिए यहां पर G20 एक ग्रुप बनाना पड़ा ताकि वर्ल्ड के जो भी मेन कंट्रीज हैं वो इसमें आगे आए। और पूरे देश पर ऐसे वित्तीय संकट जब आता है, पूरे वर्ल्ड में वित्तीय संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आते हैं, तो उससे निपटा जा सके, इसलिए ये समूह, ये संगठन बना। ये कब बना? 1999 में बना। 7 देशों के विदेशी मंत्रियों के द्वारा इसमें पहल की गई। तो वो 7 कंट्रीज आप देख सकते हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस। ठीक है, 1999। भारत इसका सदस्य कब से है? भारत इसका सदस्य बेटा जब से है 1999 से, तभी से भारत इसका सदस्य माना जाता है, कुछ समय बाद से। ठीक है, देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जो G20 शिखर सम्मेलन था वो कब और कहां आयोजित हुआ? फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन विच प्लेस एंड विच टाइम? कौन सा समय था और कौन सी जगह थी, कहां पर यह सम्मेलन हुआ था? आंसर दीजिए बेटा, मैं आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो 3 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, आंसर सोच लीजिए। आंसर सोचिए, आपने सोच लिया, मैं आंसर दे रहा हूं बेटा, सुनिए। ऑप्शन 1 इन 2008 इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 इन 2009 टोक्यो, ऑप्शन 3 इन 2008 वाशिंगटन डीसी, और आंसर यही है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वाशिंगटन डीसी में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेटा। कहां पर? वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पर इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन हो गया था। इंडोनेशिया में कब हुआ था, टोक्यो में कब हुआ था, ये सभी आगे आप पढ़ोगे। कौन सा 17वां था, कौन सा अभी 18वां जो अभी दिल्ली में हुआ, अभी कौन सा था बेटा? ये जो दिल्ली में हुआ था ना, ये कौन से नंबर का था? ये दिल्ली में हुआ, ये 18वां था। 18वां हमारी दिल्ली में। ठीक है, 17वां कौन सा था? ये आप अब मुझे क्वेश्चन में आगे बताओगे कि 17वां कहां पर हुआ था और 19वां कहां पर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाले गए हैं। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहां पर? यूएसए के अंदर, कैपिटल यूएसए के मैं कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट आपको बता दूं, फटाफट सुनिए। यूएसए के अंदर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है। कौन सा है? प्रेरी ग्रासलैंड एरिया, जिसको बाउल ऑफ द व्हीट कहा जाता है। ये स्टैटिक पॉइंट है बेटा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फटाफट नोट करते चलिए। इनको ज्योग्राफी में इंक्लूड कर सकते हो, इनको स्टैटिक पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हो। यूएसए के अंदर, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है यूएसए, वहां पर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया, जो कि दुनिया का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, प्रेरी। ठीक है ना। तो वहीं पर सुपीरियर लेक भी, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर वहीं पर है। ठीक है, मालूम सबको। और यूएसए के अंदर ही
काफ़ी सारी चीज़ें यूएसए के अंदर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी बेटा? लॉन्गेस्ट रिवर वहां पर आप मुझे बता सकते हो, मिसौरी या मिसिसिपी, वहां पर लॉन्गेस्ट रिवर है। वहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रॉकी है। कौन सी रेंज है? रॉकी। वहां पर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले हाईएस्ट माउंटेन पीक है वहां पर, ठीक है ना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर जो हॉलीवुड फिल्म सिटी है वो कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजल्स, वहाँ पर हॉलीवुड फिल्म सिटी है। वहाँ पर जो सोने की खान है वो होमस्टैक है। सोने की खान कौन सी है? होमस्टैक इन यूएसए। यूएसए के अंदर सोने की खान गोल्ड माइन होमस्टैक है। और लोहे की खान कौन सी है? आयरन माइन कौन सी है? मैसाबी। मैसाबी वहाँ पर आयरन माइंस है। कनाडा सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन करता है वहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा सबसे बड़ा देश है, जो कि कनाडा वहाँ पर कागज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। कनाडा में ही सोने की बहुत बड़ी खान है ओंटारियो। ओंटारियो इज़ द बिगेस्ट माइन इन गोल्ड, ठीक है ना। सोने में सबसे बड़ी खान कौन सी है? ओंटारियो, जो कि कनाडा के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। भारत G20 समूह का सदस्य कब से है? भारत बेटा मैंने अभी आपको बताया, सिंस व्हेन इज इंडिया ए मेंबर ऑफ G20 ग्रुप, तो 1997 या 99, 96 या 2004, भारत उसका तभी से सदस्य माना जाता है, 1999 से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? देखो बेटा ये 3 तो आपको छोड़ना ही नहीं है। 17वां जो था वो कब हुआ था बेटा? ये जो 2022 में, ये कौन सा था? ये 17वां था। 2022 में कौन सा था बेटा? 17वां था, 17वां। अभी जो 2023 में, ये 2023 में, और आगे जो होगा ना ये 2024 में जो होगा ये 19वां होगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, बहुत ही जरूरी है ना। तो अभी देखिए 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो आप मुझे बता सकते हो, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी ब्राजील, थर्ड जापान और फोर्थ चाइना। तो क्या आंसर हुआ आपका, बता सकते हो मुझे? आप नहीं मालूम? तो ये आंसर हुआ बेटा इसका, मैं बता दूं आपको, आंसर है इंडोनेशिया। कौन सा आंसर है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, बता सकते हो? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनकी कैपिटल, इनके राष्ट्रपति, इनके पीएम, इनकी करेंसी, इनका फ्लैग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा इनके। देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर में आपको क्या क्या याद होने चाहिए। कम से कम आपके नेबरिंग कंट्रीज की, कम से कम जो मेन कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी, उनका फ्लैग, उनका प्रेसिडेंट, उनका पीएम, और हमारे देश से उनका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये सब चीजें आपको करंट अफेयर में याद होनी ही चाहिए। ओके, पिछले 2 साल का करंट अफेयर याद कर लीजिए, ये इनफ रहेगा, ठीक है। वैकेंसी आ रखी है दिल्ली पुलिस की, 7,500 वैकेंसी है, और जरूर यहां से क्वेश्चन बनेंगे बेटा करंट अफेयर के, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां से बनेंगे। मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर रखा है, अप्रैल से लेकर अभी तक का कोई भी करंट का क्वेश्चन मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। अप्रैल से लेकर अब सितंबर चला हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो अप्रैल से पहले जो जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा मैं, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के मैं और भी इसमें क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। हाँ, अप्रैल का डाल ही रखा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के क्वेश्चन में इसमें और भी ऐड कर दूंगा, तो पूरे साल का अब तक का हो जाएगा सितंबर तक का, ठीक है। इससे पहला जो 2022 था उसके पूरे के पूरे साल के क्वेश्चन मैं और भी इसमें ऐड करूंगा। तो फिर आपको यहां से किधर भी और मैगजीन लेने की, न्यूज़पेपर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ इन क्लासेस को देखिए, 2022 से लेकर 2023 तक का पूरा करंट का सेशन कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। आपका जो पेपर होता है एसएससी, सीजीएल या दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर करंट अफेयर आता है तो इन क्लासेस से हटके बाहर से नहीं आएगा बेटा, ये गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। 2022 का, 2023 का इसमें संपूर्ण करंट के क्वेश्चन में इसमें डाल दूंगा, ठीक है। इनको जरूर पढ़िए बेटा, इनको कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ स्टैटिक पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए आप। ओके, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेयर विल द 19th G20 समिट बी हेल्ड? तो ये कहां पर समिट हुई बेटा? ये यूएसए, इंडोनेशिया हुई नहीं, होगी बेटा, 19वां होने वाला है। अभी तो 18वां हुआ है ना। अभी 17वां मैंने आपको बताया कहां पर, 17वां 2023
22 में इंडोनेशिया में हुआ है ना, इंडोनेशिया में। और 18वां हो चुका, 18वां कहाँ हुआ भाई, 2023 का दिल्ली में हमारा हुआ है ना। और अभी जो 19वां है ये 2024 में होगा है ना। ये कहाँ पर होगा, ये चला, ये सोच लिया आप लोगों ने आंसर, सोचा। चलो मैं बता रहा हूं, देखिए आपका तुक्का सही है या नहीं। तो आंसर इज ब्राजील। कौन सा आंसर है, ब्राजील। तो ये ब्राजील में होगा। 19वां शिखर सम्मेलन G20 का 2024 में ब्राजील में होने वाला है। इन सब के आपको प्रेसिडेंट याद होने चाहिए, जो G20 में जो देश शामिल हैं उनके प्रेसिडेंट आप याद करना, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से देश के राष्ट्रपति को इनको हैंड ओवर किया है। अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 2024 का, उसका हैंड ओवर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया है। और उनका नाम क्या है ये अगले क्वेश्चन में आप जानोगे बेटा अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। G20 समिट में कितने सदस्य देश शामिल हैं, हाउ मैनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द G20 समिट। तो बेटा कितने देश और यूनियन इसमें शामिल हैं, वैसे तो इसमें बताए जाते हैं। सुनिए, अभी हाल ही में जिन बच्चों के आज के ही न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। अभी तक हमारे G20 समिट में 19 तो देश होते थे और एक इसमें यूनियन होती थी, ठीक है ना, एक इसमें यूनियन होती थी, ठीक है। तो एक इसमें यूनियन होती, 19 देश थे, इसलिए इनको मिलाकर 20 देशों का संगठन कहा जाता था, इसलिए इनको 20 देशों का संगठन कहा जाता था। लेकिन अभी कल ही घोषणा कर दी गई, जैसा कि कुछ बच्चे एडवांस चलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि कितने इसमें सदस्य हो चुके हैं अभी। ऑप्शन ए 19 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन, 17 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन सी 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन डी 20 कंट्री एंड अफ्रीकन यूनियन। तो बेटा आंसर क्या हुआ, सोचा आप लोगों ने। ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन बन गया, बहुत ही नया क्वेश्चन बन गया, जो कल ही अभी इसको अभी घोषित किया गया है कि अभी इसमें एक और यूनियन शामिल कर दी गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो अभी तक इसमें 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन था, लेकिन कल ही इसमें शामिल किया गया अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर दिया गया। इसीलिए बेटा G20 की क्लास मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, अभी ये फिनिश हो गया, इसीलिए आज मैंने ये क्लास बनाई है, ताकि इसमें जो भी संभावनाएं हो, जो भी चेंज आए, वो मैं आपको बता पाऊँ एक ही क्लास के अंदर। इसलिए इसका जो लोगो है, इसलिए इसका हमारा जो थंबनेल है उसमें आप देख ही पाओगे, एक ही क्लास में G20 के संपूर्ण क्वेश्चन फिक्स, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं ये क्लास पहले बताता तो आपका अफ्रीकन यूनियन इसमें नहीं आ पाता, क्योंकि जो कि घोषणा ही कल हुई है, ठीक है। इसलिए आज हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राष्ट्रपति को 2024 की G20 की अध्यक्षता सौंप दी, हैंड ओवर कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने चेयरमैनशिप ऑफ 2024, ठीक है, फॉर 2024 ऑफ G20 समिट। किसको किया, जो बाइडेन, क्या जो बाइडेन को किया? जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं बेटा? जो बाइडेन है यूएसए के राष्ट्रपति। कहाँ के हैं? यूएसए के राष्ट्रपति। क्या इनको किया? नहीं भाई, मैंने आपको बताया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति को हैंड ओवर किया है, ठीक है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति आप लोगों ने सोचा इनमें से कौन से? देखो इनमें से दो तो आप बिल्कुल जानते हैं, जो बाइडेन आप जानते हो यूएसए के हैं, आप नहीं जानते हो लूला डा सिल्वा, इनको नहीं जानते। आप शी जिनपिंग को भी जरूर जानते हैं, शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति, इनको भी आप जरूर जानते हैं। लेकिन आप ऑप्शन डी को नहीं जानते, जोको विडोडो, इनको आप नहीं जानते। तो दो इसमें से हैं जिनको आप नहीं जानते। आपके सामने दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते, तो इन दोनों के बारे में सुनिए। लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग बेटा ये चाइना के राष्ट्रपति हैं, और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। तो आंसर क्या हुआ बेटा?
अभी सबको मालूम चल गया कि ब्राजील अगला 2024 का G20 सम्मेलन को होस्ट करेगा, तो जिसके राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बेटा मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रधानमंत्री इनके राष्ट्रपति आपको जरूर याद हों। कल ही ये हैंडओवर किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके हाथ में ये कमान सौंप दी है कि आप इसको अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा और आप इसको संभालिए। किसको दिया है? लूला डा सिल्वा को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, G20 के 2023 शिखर सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन रहे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भारतीय शेरपा, ये शेरपा क्या चीज है? देखो बेटा सुनिए, हु इज द इंडियन शेरपा इन द G20 समिट ऑफ 2023। यहां पर शेरपा का मतलब होता है बेटा जो भी आदमी इसमें मेन लीड करता है किसी भी कंट्री की ओर से, है ना, किसी भी कंट्री की ओर से G20 शिखर सम्मेलन में जो भी आदमी लीड करता है उसको शेरपा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हमारे इंडिया को लीड करने वाले जो शेरपा हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, सुनिए, देखिए आप सोच लिया, आप लोगों ने सोच लिया होगा, अमिताभ कांत हैं, जयशंकर है, नितिन गडकरी हैं या अजीत डोभाल हैं। आप लोगों ने सोच लिया, तो मैं आंसर दे दूं। सुनिए, आंसर मैंने दे रहा हूं, अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। अमिताभ कांत इज द राइट आंसर बेटा। जयशंकर प्रसाद जैसा कि विदेश मंत्री हमारे सब लोग जानते हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत डोभाल को कौन नहीं जानता? देखिए ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक क्लास में और लेके आऊंगा जो कि बहुत ही सामान्य क्लास होगी लेकिन इंपॉर्टेंट होगी। हमारे देश के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी राज्य मंत्री हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके क्या क्या कार्यभार हैं, वो सारी चीज़ों की क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा। कौन वित्त मंत्री हैं, कौन गृह मंत्री हैं, कौन रेलवे मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है ना, कौन फॉरेन मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर्स की क्लास भी मैं आपके लिए दूंगा। वैसे ये बहुत ही सामान्य सी क्लास है, आप लोग कहीं से भी पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये क्लास आपके लिए मैं डालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुनिए, क्वेश्चन इतना फिनिश करेंगे। अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन और मैंने ऐड किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अभी मेन पॉइंट्स ऑफ G20 समिट। सुनिए, 2023 समिट की थीम क्या थी? देखिए बेटा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम में जो पिछली क्लास थी उसमें भी ये थीम मैं बता चुका हूं। सुनिए, वैसे फिर से मैं आपको बता दूं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारी थीम थी अब की बार की। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर, एक भविष्य सबका, ये थीम है। और इस थीम को देखकर पूरी दुनिया मतलब हैरत अंगेज है। और ये सुनने में वो इतना अच्छा लगता है कि सुनने में मात्र से फील आता है इससे। ठीक है ना, इसलिए काफ़ी देशों ने भारत को सराहा है कि ये तो लाजवाब है। इंडिया में जो काम किया गया है ना अब की बार, वो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, भारत की G20 इसको जी कर लेंगे बेटा। यहाँ पर भारत की G20 समिट का अध्यक्ष कब से कब तक रहेगा? सुनिए, भारत G20 समिट का अध्यक्ष कब से कब तक रहेगा? अच्छा पॉइंट है। सुनिए, भारत में देखो बेटा, ये दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हो गया बेटा, लेकिन अभी भी भारत इसको लीड कर रहा है। तो ये कब से कब तक रहेगा? 1 दिसंबर 2022 से ये हमें हैंडओवर कर दिया गया था। इंडोनेशिया ने भारत को हैंडओवर किया था 1 दिसंबर 2022 में। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है और ये 1 नवंबर 2023 तक हमारे हाथ में रहेगा। हम इसको लीड करेंगे, अभी हमारे कंट्रोल में। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं को मिल रहे हैं। देखिए, G20 समिट का लोगो क्या है? ये लोगो क्या दिखाता है हमें? ये लोगो में आप देख पाते हो बेटा, कमल का फूल जिसमें पंखुड़ियां हैं और उसके अंदर है महाद्वीप है, हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है। देखो ये रहा, ये हमारा लोगो है G20 में। यहां पर आप ये कमल यानी लोटस फ्लावर देख रहे हो, और इसके अंदर जो हमारी अर्थ है वो देख रहे हो। इसी अर्थ में कॉन्टिनेंट, जिसमें ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर इन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको सामने है एशिया, उसके नीचे हमारा इंडिया। ये हमारा इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये
तो महाद्वीप हो गई, ये अमर कमल का फूल हो गया। और देखिए ये हमारा लोगो रहा, ये हमारा जो नारा था, अपनी जो थीम थी, जो अपनी थीम कौन सी मैंने बताई थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारी थीम थी बेटा अब की बार की। ठीक है, अभी बगल में आप नटराज की मूर्ति देख रहे हैं। G20 के आयोजन स्थल पर कौन सी मूर्ति लगाई गई है? G20 का जो वेलकम जो एरिया है, वहां पर आयोजन स्थल है, वहां पर कौन सा स्टैचू लगाया गया बेटा? ये नटराज का स्टैचू है, ये नटराज की मूर्ति लगाई गई है, जो कि अष्ट धातु की मूर्ति है बेटा। इसमें 8 प्रकार के अलग अलग मेटल्स हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। लगभग 27-28 फीट की मूर्ति बनाई गई है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है। ठीक है ना। और ये कौन से डायनेस्टी से संबंधित है? मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से बता दूं, ये चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है, चोल वंश, चोल वंश से संबंधित है और भगवान शिव के तांडव करते हुए की मुद्रा में है। भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो उस मुद्रा में है ये नटराज की मूर्ति अष्ट धातु से निर्मित है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, चोल डायनेस्टी से संबंधित है। इतने सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको सबके नोट कर लीजिए बेटा। मैंने जैसे कि चोल वंश बताया, मैंने जैसे कि शिव तांडव करते हुए की मूर्ति बताई, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चोल डायनेस्टी से संबंधित है ये, ओके, जो कि हमारा साउथ इंडियन डायनेस्टी है। चलो, पहले था ये, अभी चोल, चालुक्य, पांड्य, चेर, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ लेना है। वहीं पर एक था चोल डायनेस्टी, चोल वंश, उसमें था ये कौन सा, नटराज की मूर्ति तब की है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अभी देखो, वैसे तो इसकी बहुत सारी बैठकें हुई हैं बेटा, बहुत सारी बैठक इसकी, सबमिट इसकी हो चुकी हैं। उनमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, सभी की सभी मैंने नहीं कराई। उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पार्ट है, मेन सबमिट है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। सुनिए, इसमें G20 सबमिट, G20 यहां पर सबमिट आप कर सकते हो इसको। G20 सबमिट 2023 की प्रथम शेरपा की बैठक कहाँ हुई? ये जो मेन लीडर्स हैं, ये कहां पर मिले पहले, जिनको शेरपा कहा जाता है? ये मिले बेटा सबसे पहले उदयपुर के अंदर। इनकी मीटिंग कहां पर हुई? उदयपुर, राजस्थान के अंदर हुई। पहले वित्त मंत्री, पहले वित्त यानी कि फर्स्ट फाइनेंस और केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, इनकी सबमिट, इनकी बैठक कहां पर हुई बेटा? ये बैठक हुई बेंगलुरु के अंदर। पहले वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहां पर हुई? बेंगलुरु के अंदर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट करके लिए हैं बेटा, इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। पहले विकास कार्य समूह, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई? तो इन देशों ने अपने पहले डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की मुंबई के अंदर। कहां पर हुई बेटा? ये मुंबई के अंदर हुई। प्रथम रोजगार कार्य एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की जो सबमिट है, ग्रुप की जो मीटिंग है, ये कहां पर हुई है बेटा? एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की मीटिंग कहां पर हुई है? ये हुई है जोधपुर के अंदर। कहां पर हुई है? जोधपुर, राजस्थान के अंदर। ठीक है। फर्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ग्रुप की मीटिंग कहां पर हुई बेटा? प्रथम पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर हुई है। बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर हुई है। ओके। पहले व्यापार और निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कार्य समूह की बैठक, ये कहां पर हुई है? ये बेटा मुंबई, महाराष्ट्र में हुई है। कहां पर हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर ये हुई है। अब और देखिए, इसमें प्रथम शिक्षा कार्यक्रम की बैठक कहां पर हुई? एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक, ये कहां पर हुई? ये मीटिंग कहां पर हुई बेटा? ये चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर हुई है। ये चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर हो चुकी है अभी। ठीक है। प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक, टूरिज्म वर्किंग कमेटी मीटिंग। ठीक है। टूरिज्म वर्किंग कमेटी मीटिंग, ये कहां पर किया गया बेटा? ये कहां पर बैठक हुई? ये हुई रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ यहां पर हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट आप देख सकते हो, G20 2023 समिट में 20 देशों सहित, इसमें जो दिल्ली के अंदर जो अभी पहुंचे थे, ये कौन थे? ये कितने थे बेटा? सुनिए ध्यान से, इसमें 20 तो देश शामिल हैं, प्लस इसमें 9 जो जिनको इनवाइट किया गया है, 9 आमंत्रित कंट्री हैं, 9 आमंत्रित देश हैं, जिनको 9 देशों को इनवाइट किया गया है। ठीक है। प्लस इसमें 14, इसमें 14, सुनिए यहां लिखता हूं, इसमें 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय जो कि संस्थाएं हैं।
ठीक है, इसमें लिख रखा है 14 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इसमें 9 आमंत्रित देश हैं और 20 सदस्य इसके हैं ही। तो इसमें इतने देशों ने भाग लिया अब की बार, ठीक है। तो 20 देश और 9 आमंत्रित जो कि 20 तो इसके संबंधित जो कि इसके परमानेंट सदस्य हैं ही, वो थे ही, साथ में 9 इसमें इनवाइट किए गए थे, वो भी हैं, और 14 अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी इसके अंदर अब की बार दिल्ली के अंदर। ओके, देखिए आगे और इसमें देख सकते हो G20 में शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चीन, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और मैक्सिको। और अभी 2023 में इसमें, अभी 2023 में इसमें एक और ऐड कर दिया गया, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन या अफ्रीकन यूनियन भी आप उसको कह सकते हो, शामिल कर दिया गया है। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश बताए जाते हैं बेटा, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अफ्रीकी यूनियन, इसमें अभी ये घोषणा कर दी गई कल ही, ठीक है। तो इसके अंदर 21 पूरे टोटल 21 इसमें सदस्य हो चुके हैं माने जा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, काफी जगह पर ये बताया जा रहा है ये G21 हो गया, नहीं बेटा, अभी तक ये G21 नहीं हुआ, इसका नाम अभी चेंज नहीं किया, अभी तक इसका नाम G20 ही है। ध्यान से सुन लेना, काफी जगह पर ये बताया गया कि ये G21 हो गया, नहीं, ये G21 अभी तक नहीं हुआ, ये G20 ही है, 21 अभी नहीं है, इसका नाम G20 ही अभी तक फिलहाल है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इन सब को नोट करते हुए आपको चलना है, नोट करते हुए आप पोज कर लिया करो ताकि थोड़ा सा आगे क्लास निकल जाती है तो पोज करके, लेकिन नोट एक एक पॉइंट को नोट करना है बेटा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।